मुर्शिद प्यारे प्यार तेरे बिन पल भी रहना नहीं, दर्द जुदाइयां वाला दिल ने पल भी सहना नहीं। अपने चरनी दाता साडी ओड़ निभा देना, तू याद रहे ते सानू साडा आप भुला देना, तू याद रहे ते सानू साडा आप भुला देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे चमत्कार सुनाएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप सबका सतगुरु जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। और मेरे प्यारे बहन भाई, अगर दुनियादारी के हिसाब से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक डेरा सच्चा सौदा से नामदान नहीं लिया, तो वो भी इस रूहानी वीडियो को पूरा देखें और देखिए सतगुरु जी की असली ताकत को, जो कि दुनिया से छुपाकर शहनशाह जी रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से और खुशियाँ देने वाला वीडियो होने वाला है। तो आप सभी ने इन मन के जाल में नहीं आना। मन आपको भरमाएगा, भटकाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो है, क्योंकि इसमें मन की खुराक नहीं है, आत्मा की बेशुमार खुराक मिलेगी और आपको सच्ची खुशी भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं पहले एक ज़बरदस्त ऐसे रूहानी चमत्कार के साथ, जिसमें शहनशाह जी अपने एक शिष्य को बचाने के लिए विदेश में गए और विदेश से लेडीज इंस्पेक्टर को रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके उसको विदेश से उसके बदमाशों के चुंगल से उसको बचा कर लेके आए। तो ऐसे ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरे हुए इसमें चमत्कार हम आपको सुनाएंगे। बरनावा आश्रम यूपी में भी हुए चमत्कार इसको सुनाएंगे। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है, डबल आपको खुशियाँ मिलेगी। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राजेश कुमार, पुत्र श्री पालाराम, गांव बनारसी डाक, खनौरी तहसील, मुनक जिला संगरूर से अपनी विदेशी यात्रा की आप बीती नीचे लिखे अनुसार इस तरह बयान करता है। मैं 6 फरवरी सन 2000 को अपने घर से चला। वह 7 फरवरी की हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। 7 फरवरी को हम जहाज से श्रीलंका पहुंच गए। 8 फरवरी को हमें हवाई जहाज से थाईलैंड का ही वीजा लगा हुआ था। थाईलैंड की करेंसी हमारे इंडिया की करेंसी से कम कीमत की है, इसलिए हमें 2 दिन थाईलैंड रखकर एजेंट बिना वीजे के समुद्री जहाज के द्वारा मलेशिया ले गया, क्योंकि उस एजेंट ने हमें मलेशिया भेजने का 60,000 रुपये लिया हुआ। वहाँ हमें शिलोंग शहर के एक कमरे में रखा गया, जिसमें इंडिया के पहले से ही काफ़ी लोग रहते थे। मैं 5 दिन बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन 6ठे दिन रात को मलेशिया पुलिस आई और हम सभी को पकड़कर ले गई। 17 फरवरी को पुलिस ने हमें मिलाका कैंप की जेल में भेज दिया। वहाँ हमें खाने के लिए गंदे चावल, जिसके बीच में मछली मिलाई हुई होती थी, मिलते थे। पर मैंने पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से नाम शब्द लिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 दिन तो वह मछली वाले चावल नहीं खाए और भूखा ही रहा। फिर मुझे डरा धमका कर वह चावल खिलाए गए। मुझे खाने पड़े, क्योंकि वैष्णव भोजन वो कहाँ देने वाले थे। सबसे नई बात यह थी कि हमें उन अधिकारियों व पुलिस वालों की मलाई बोली बिल्कुल समझ नहीं आती थी, और न ही उन्हें हमारी पंजाबी और हिंदी बोली समझ में आती थी। हमें तो उनकी बात का पता ही नहीं लगता था कि वह हमसे क्या पूछते हैं। जेल में वह हमें रोजाना बुरी तरह मारते, हमारे सारे कपड़े उतरवा कर स्टोर में रखते थे। हमारे सिर्फ अंडरवियर ही पहने रह गए। एक दिन मेरे साथ के 2 लड़कों की बहुत पिटाई की और एक लड़के के पेट पर बेरहमी से लात मारी कि वह बेचारा तुरंत ही मर गया। उसकी लाश को हमारी आंखों के सामने गंदे नाले में फेंक दिया। यह देखकर मैं बहुत ही डर गया और दिन रात रोता रहता। वह न ही मुझे कोई मिलने आता था। मुझे ऐसा लगता था कि सारी उम्र ही मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। आखिर मार खाते हुए ही इस जेल में
मौत हो जाएगी। 17 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मुझे अपना सतगुरु याद नहीं आया। हालांकि मैंने पूजनीय हजूर पिताजी से नामदान लिया हुआ है। मैंने मेरे बटुए में पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय हजूर पिताजी के छोटे छोटे स्वरूप भी थे। अचानक 15 मार्च को मैंने अपने बटुए में से पिताजी के दोनों स्वरूप निकाले और दोनों हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अर्ज की, हे मेरे सतगुरु जी, हे मेरे मालिक, मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं आप जी के दरबार में 1 हफ्ते की सेवा करके आऊँगा। पूजनीय परम दयालु दातार जी ने मेरी यह फरियाद सुन ली। वह अगले दिन 16 मार्च को मेरा पासपोर्ट, जो कि उस कमरे में जहां हम पहले जाकर रहे थे वहीं कमरे में गिरा हुआ मिल गया। वापस इंडिया जाने की हवाई टिकट एजेंट राम मेहर का दोस्त जेल के दफ्तर में जमा करवा गया था और मुझे भी बता गया था। इस समय के दौरान मैंने जेल से पहले से ही इंडिया के लड़कों से मलाई बोली और गिनती सीख ली थी। जब मेरा पासपोर्ट जमा हो गया तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट का नंबर 91666 मलाई बोली में बोला, जो कि मुझे समझ आ गया। 19 मार्च 2000 को जिन लड़कों के टिकट बनकर आ गए थे उन्हें एयरपोर्ट पर ले गए, परंतु मेरी बारी नहीं आई। 20 मार्च को शाम के 3 बजे हमें जेल से बाहर निकाल लिया, पर हमारे पास उस समय शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। हम बाहर कपड़ों के कच्छों में ही खड़े थे। सतगुरु जी की रहमत से एक बहन उम्र 30-35 साल, जो कि पुलिस की वर्दी में थे, आए और पंजाबी बोली में कहा, पुत्र तुसी इंडिया तो आए हो? हमने कहा हाँ जी। केड़े सूबे दे हो? जी पंजाब के। फिर हमने कहा, बहन जी हमारे कपड़े और बूट उतरवा के पता नहीं कहाँ फेंकती है, हमें पता नहीं रहे कि कहाँ है। तो बहन जी कहने लगे, आओ स्टोर में देखो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहन जी स्टोर से बाहर आकर खड़े हो गए। हमने अंदर जाकर अपने कपड़े ढूंढ लिए। हमारे कपड़ों में $5 का एक सिक्का और घड़ी भी थी। फिर हमें वह बहन जी जीप टाटा सुमो में बिठाकर एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे। गाड़ी के पिछली तो बहन जी कहने लगे, आओ स्टोर में देखो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहन जी स्टोर से बाहर आकर खड़े हो गए। हमने अंदर जाकर अपने कपड़े ढूंढ लिए। हमारे कपड़ों में $5 का एक सिक्का और घड़ी भी थी। फिर हमें वह बहन जी जीप टाटा सुमो में बिठाकर एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे। गाड़ी के पिछली साइड 2 पुलिस वाले बैठे थे, जिनके हाथों में लाठियां थी और बहन जी आगे बैठे थे। रास्ते में वह हमें लाठियों से मारने लगे तो उस बहन जी ने गाड़ी रुकवाई और मेरी तरफ हाथ करके कहा कि इस लड़के को नहीं मारना, और मुझे अपने पास सीट पर बिठा लिया। बाकी लड़कों को उन्होंने बहुत मारा। फिर बहन जी ने कहा, यह पुलिस वाले गंदे हैं, इनको नए पैसे देने हैं नए घड़ी। हम मलेशिया के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहाँ फिर बहन जी ने मुझे कहा, पुत्र अब तू डर मत, यह पुलिस वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। बहन जी ने मेरा पासपोर्ट मैं टिकट एयरपोर्ट के दफ्तर में पकड़ाकर चेक भी करवा दी और मोहर भी लगवा दी। हमें बताया कि रात के 10 बजे आपकी फ्लाइट है। उतनी देर वह बहन जी वहाँ ही रहे। हमें जहाज पर चढ़ाकर अपने हाथ से टाटा करने लगे। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बहन जी वहाँ नहीं थे, भाव अलोप हो गए। जहाज में चढ़कर मैं सोचता रहा कि बहन जी कौन थे जिसने मुझे जेल में से निकलवाकर पुलिस वालों की मार से बचाते हुए जहाज पर आप चढ़ाकर इतना बड़ा उपकार किया है। मैं हैरान था कि वह बहन कौन थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरकर हम दफ्तर में पासपोर्ट चेक करवाने गए। सारे एक लाइन में लगे हुए थे। अकेले का पासपोर्ट अच्छी तरह चेक करके पूरी जांच पड़ताल